नमस्कार मित्रों। आजकल के समय में सरकारी नौकरी का पा लेना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इस क्रम में अगर आप देखें तो उत्तरांचल में फिलहाल पटवारी पद के या लेखपाल पद के बहुत से पद निकले हुए हैं जिनकी वैकेंसी आ गई हैं और उसके लिए एग्ज़ाम नवंबर में निर्धारित किया गया है, जिसके लिए अगर आप जी तोड़ परिश्रम कर लेते हैं तो इसमें सफलता पाने के उपरांत आप अपने जीवन में काफ़ी निश्चिंत हो सकते हैं। ये काफ़ी युवाओं का सपना होता है। पटवारी पद शुरू से एक प्रतिष्ठित पद रहा है आरंभ से ही, लेकिन इसके लिए जी तोड़ परिश्रम की आवश्यकता आज भी है, पहले भी थी। आज इस संदर्भ में क्योंकि कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है, तो इस संदर्भ में आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता तो है ही, साथ साथ एक बहुत बड़ी रणनीति बनाने की भी आवश्यकता है। तो चलिए सर्वप्रथम शुरू करते हैं। इस पद के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, इस पद के लिए क्या योग्यताएं चाहिए और इसके लिए कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो आप आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर साइन अप करके आप वहां से पूरा इसका जानकारी ले सकते हैं। और सर्वप्रथम आपको इसकी जानकारी वहाँ से लेनी चाहिए। कितने पद हैं, कैसे कैसे परीक्षा होगी, इसके साथ साथ शारीरिक योग्यता भी कुछ चाहिए इसमें, उसके साथ आपका कुछ शारीरिक परीक्षा भी रहेगी इसके साथ, आपकी लिखित परीक्षा के साथ साथ, जिसके उपरांत ही आपको इसमें मिल पाएगी भर्ती। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम इसकी साइट पर जाना होगा और उसका पूरा विश्लेषण, पूरा विस्तृत इसकी रूपरेखा आपको देखनी पड़ेगी। तो जैसा मैंने कहा कि उत्तरांचल की परीक्षा पटवारी की निकल चुकी है और इसके फॉर्म भरे ही जा रहे हैं। नवंबर में इसकी परीक्षा होनी है। पटवारी पद बहुत अनादिकाल से हमारे यहाँ पर नाम इसका यही पटवारी पद ही चला आ रहा है और आज भी ज़मीन के लेखे जोखे के विषय में हम गांव में सबसे बड़ी पद को अगर देखते हैं तो वो पटवारी का ही होता है और इससे रोज़ का लोगों का संपर्क होता है और एक गांव का प्रतिष्ठित, एक अपने क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है पटवारी। आप इस सेवा में आकर न केवल समाज की अच्छी सेवा कर सकते हैं अपितु साथ साथ एक अच्छा नाम भी कमा सकते हैं अपनी योग्यता और अपने क्षमताओं के अनुसार। लेकिन उससे पहले आपको इस परीक्षा में सफल होना पड़ेगा। सफल होने के लिए आपको आज के कंपटीशन भरे माहौल में सबसे पहले तो एक रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि तैयारी सभी कर रहे हैं, सभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, सभी किताबें भी पढ़ेंगे। तो उसमें क्या विशेष होगा कि आपके नंबर ज़्यादा आएँ जिससे आपको इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें और आपको अपना मनपसंद जॉब मिल सके। इसके लिए आपको समझना होगा कि जैसी पारंपरिक तैयारी बाकी कर रहे हैं उससे अलग हटकर, थोड़ी सी अलग हटकर आपको जाना होगा। अब किताबें तो वही हैं, कोर्स भी वही है, इसका विश्लेषण क्या करें और कैसे इसको समझें। सर्वप्रथम तो आपको इसके पुराने जितने भी 10 साल 15 साल तक के पुरानी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, 10 ईयर मिल जाता है, 15 साल के भी मिल जाते हैं। तो अगर आपको इसके पुस्तक को मिलने में कोई परेशानी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इसको ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी आपको आएगी नहीं। ये लेकर आप 10-15 साल के पुराने पेपरों को लेकर आप उनका गहराई से अध्ययन और विश्लेषण करें। ये परम आवश्यक है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि किस स्तर के, किस तरह के इस परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आपकी तैयारी शुरू करने का। इसके साथ साथ आप इसका सिलेबस पर भी एक हल्की सी नज़र डाल लें कि क्या क्या आना है और क्या क्या नहीं आना है। उसके बाद आप अच्छी किताबों का अध्ययन शुरू करें। इनमें लुसेंट की हो सकती हैं, अरिहंत की बहुत की अच्छी किताबें हैं। मैं अगर आप चाहें तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसमें इसकी किताबों से जो भी इससे रिलेटेड बुक्स हैं उनके लिंक इसमें डाल देता हूँ, आप उनको देख सकते हैं, वहाँ से आप खरीद भी सकते हैं। तो उन किताबों को लेकर आप उनका गहन अध्ययन करें, बहुत ही गहन अध्ययन करें और ट्रेंड देखें कि किस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं। उसी तरफ
आप अपना पूरा ध्यान लगा दें। इससे होगा ये कि आपको परीक्षा से संबंधित पूरी जानकारी तो रहेगी, साथ ही जो अतिरिक्त समय आप और दूसरे विषयों पर लगाते वो ना लगाकर आप पूरे मनोयोग से उसी पर फोकस करें जिस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। ये थोड़ा सा समझना एक थोड़ी जटिल प्रक्रिया है कि आप इस क्वेश्चन बार बार ये कही जाती है एक्सपर्ट्स के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा कि आप ट्रेंड को समझें। ट्रेंड को समझना इसमें कि आप परीक्षाओं से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर परीक्षा में हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में बदलाव आ रहा है। प्रश्न वैसे नहीं रहे जो आज से 5, 7, 10 साल पहले पारंपरिक रूप के पूछे जा रहे थे। इनमें जो बदलाव आ रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका तैयारी का तरीका वही रहा जो आज पुराना चला आ रहा है तो उससे निश्चित रूप से सफलता नहीं मिल पाती। और ये समझना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई। तो इस कमी को आप पूरी तरह समझें, और ये समझने में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे लिखें इसमें नीचे। मैं इस पे अलग से एक वीडियो आपको बना के दे सकता हूँ कि आपको क्वेश्चंस को किस तरह समझना है। क्वेश्चन से बदलाव अगर आ रहे हैं एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में तो वो किस तरह के आ रहे हैं और किस तरह से पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको समझना होगा पहले थोड़ा सा। और जब आप इसको समझते हैं, जब आप इसको देखते हैं, तो उसी तरह की तैयारी करने से आपको सफलता मिलने के पूरे चांस हो जाते हैं। एक ये है कि आप पूरा पहले बेस बनाएं। बेस बनाकर फिर बेस बनाने के लिए जैसा कहा जाता है एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें। आप एनसीईआरटी की जो बेसिक बुक्स हैं 6वीं से लेकर 10वीं तक की, या कई कुछ में 12वीं तक की, अगर आप हिस्ट्री वगैरह लेते हैं तो वो 11वीं 12वीं की सबसे ज़्यादा उपयोगी होती हैं, वो भी पुरानी वाली। नए सिलेबस के अनुसार वाली जो हैं वो उतनी उपयोगी उसमें नहीं है, उसमें इतना बारीकी से या इतना तथ्यात्मक चीज़ें नहीं हैं। आपको पुरानी बुक्स लेनी ही पड़ेंगी। अगर उसमें भी परेशानी है तो उसका भी आप लिख सकते हैं, उसका भी कुछ देखते हैं अगर हो सकता है तो वो आपको अरेंज करनी पड़ेंगी। उससे आप जो तैयारी शुरू करेंगे, अगर आपके पास समय नहीं है तब फिर आप लूसेंट और ये अरिहंत आप पढ़ सकते हैं, या इस विषय में और आप जो सही समझे पुस्तक उस एग्ज़ाम के ट्रेंड को देखकर वो आप उसमें से छांट सकते हैं और उस पर पूरा फोकस कर सकते हैं। बेसिक आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। इसके लिए आपको 1-2 महीने लगाने ही पड़ेंगे। तो नवंबर तक अभी अच्छा खासा समय है वैसे तो, अगर आप 1-2 महीने उसमें लगाकर फिर उसके बाद अपनी मेन पढ़ाई पर फोकस करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप एनसीईआरटी की बुक्स ले सकते हैं 6वीं से, इसमें सभी ले सकते हैं, विज्ञान की भी, ज्योग्राफी की भी और हिस्ट्री की भी। तो इससे आपका जो जीके का मेन पार्ट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब आप बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं तो आगे की चीज़ें समझनी थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। उसके बाद आप हिस्ट्री लें 11वीं 12वीं की, उसका बड़ा गहन अध्ययन करें। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप बिपिन चंद्रा ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी रहेगी। इसमें आप जब महारत हासिल कर लेंगे कि आपको फिर एक कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि आप क्वेश्चंस को बड़ी जल्दी हल कर सकते हैं। आपको ये लगेगा कि आपने पूरा इसका विस्तृत अध्ययन कर लिया है, अब कहीं से कुछ पूछा जाता है तो आप इस स्थिति में हैं कि आप उसका जवाब दे सकें। तो ये सबसे अच्छा रहेगा कि सबसे पहले आप बेस बनाएं थोड़ा सा। उस बेस बनाने के बाद आप इस तरह की जो हेल्प बुक कही जाएंगी इनको ले सकते हैं, इसमें आप करें। इसके साथ साथ सबसे पहले जो बताया कि आप 10 ईयर्स लें। 10 ईयर्स को आप बहुत ध्यान से देखें, ट्रेंड समझें। ट्रेंड जब समझ में आया तब फिर आगे ये सब हुआ। और इसके साथ साथ आप अपने उस समय तक, परीक्षा के समय तक, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आत्मविश्वास को बना कर रखें। वो डामाडोल ना हो परीक्षा से पहले या इस समय में। उसके लिए आप अच्छा रहेगा आप योगा करें, थोड़ा सा हल्का खाना इस तरह का खाएं, और दिन में थोड़ा सा व्यायाम करें अगर आप कर सकते हैं तो। इससे होता ये है कि ब्रेन भी इम्प्रूव होता है, दिमाग भी थोड़ा तेज़ चलता है, खून की सप्लाई उसमें अच्छी होती है, तो आप अच्छा याद कर सकते हैं और एकाग्र हो सकते हैं। एकाग्रता के लिए आप ध्यान, मेडिटेशन थोड़ा सा कर सकते हैं अगर समय जितना आपको मिलता है। ये ज़रूरी नहीं है घंटों का आप करें, 10-5 मिनट का भी अगर करते हैं तो वो चलेगा, उससे कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ही होगा। इस सब से होगा ये कि आपकी परीक्षा में ये अपरोक्ष रूप से सहायक रहेंगे। आपको लगेगा कि ये समय जा रहा है परीक्षा का, अगर ऐसा नहीं है,
आप जब उस मनोस्थिति में होते हैं कि जब आप थोड़ा सा समय में बहुत गहराई तक पढ़ सकते हैं, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि घंटों किताब लेकर बैठे रहें और आपको बार बार ये लग रहा है कि ये चीज़ मेरी समझ में ही नहीं आ रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ इसको। तो अच्छा ये है कि मनोस्थिति पहले अच्छी हो, आप जितना हो सके प्रसन्न रहें। जिस समय में आपको लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता हूँ, उस समय में पढ़ें। कई बार लोगों को कहते हुए सुना गया है कि वो रात में ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, या सुबह जल्दी उठकर पढ़ना ज़्यादा, जो हमारी परंपराएं रही हैं कि सुबह जल्दी उठिए और उस समय बड़ा अच्छा मौसम होता है, दिमाग बड़ा फ्रेश होता है उस समय। लेकिन कई इसके बिल्कुल विपरीत करते हैं कि रात में गहन अध्ययन कर सकता हूँ मैं, बहुत सुबह मेरी नींद नहीं खुल पाती है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस समय आप अध्ययन कर रहे हैं, बस अंतर यही आता है कि आप अध्ययन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस बात में सबसे बड़ी समस्या है। तो अगर ये हो पा रहा है, किसी भी समय हो पा रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। आप समय को ये ना देखें कि रात या दिन या कौन सा समय होगा, आप बस अध्ययन करें। और इस सब की पहले आप डिटेल पूरी देख लें, वेबसाइट पर जाकर, इसकी आयोग की वेबसाइट पर जाकर इसको देखें। इसमें परीक्षा में 100 अंकों का एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का आपसे पूछा जाएगा। तो इसका आप इस तरह से रणनीति बनाकर अगर आप करते हैं, तो मुझे नहीं लगता सफलता मिलने में कुछ देर आपको लगेगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा, और अन्य किस विषय पर आप, इस विषय पर आप चाहते हैं नई वीडियो, उसके विषय में आप ज़रूर लिखिएगा। निकट भविष्य में मैं आपके लिए वो उपलब्ध करवा पाऊँगा। धन्यवाद।